तो भी समझ में आ जाए। परिभाषा काय केव्हा वैद्युतिक ऊर्जा ने को यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित करने वाली मशीन कहलाती है। अब यदि आप डीसी सप्लाई दे रहे हो तो डीसी मोटर हो जाए, यदि एसी दे रहे हो तो एसी मोटर हो जाए। और जनरेटर की परिभाषा लेता तो यांत्रिक ऊर्जा ने वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति आपके जनरेटर कहलाती है। तो होगी आपने परिभाषा। अब फिर बाद में डीसी मोटर के सिद्धांत पर काम करें, यानी सिद्धांत। देखिए डीसी मोटर है विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर। सिद्धांत पर काम किया करें। दूसरी परिभाषा में पारस्परिक प्रतिक्रिया सिद्धांत पर काम करें। फिर बाद में आपने सवाल पूछ ले इन मुख्य आवश्यकता किसी किसी हो डीसी मोटर पर। तो चार चीजें है। फर्स्ट चुंबकीय क्षेत्र, सेकंड नंबर आर्मेचर, थर्ड नंबर कम्यूटेटर एवं कार्बन ब्रूस, और 4 नंबर की चीज है वैद्युतिक सप्लाई। अब किस नियम लागू है तो फ्लेमिंग का बायां हस्त मोटर में और जनरेटर में दायां हस्त है। तो मोटर की बात करा फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम यानी लेफ्ट हैंड रूल्स लगता है। कोई प्रकार फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम, अंगूठा घूमने की गति, तर्जनी चुंबकीय फ्लक्स की दिशा और मिडल अंगुली धारा की दिशा, यानी अंगूठा गति, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मिडल अंगुली धारा की दिशा। अब बात करा कि डीसी मोटर का कई भाग हुए पार्ट हुए। आकृति इसकी वर्ताकार है।
कोई प्रकार का पोल हो, कि पोल के ऊपर वाइंडिंग क्रिया करें। देखो भाई, डीसी मोटर और जनरेटर में सेम पार्ट्स होवे। सब पहली बात करा वह है बॉडी। सब पहली बात करा वह है बॉडी। आ है कास्ट आयरन की बॉडी, यानी जो छोटी मोटर होवे वो होती है कास्ट आयरन की। जो बड़ी मोटर बड़ी बड़ी होवे वो होती है कास्ट स्टील की, या इनके से कहा रोल्ड स्टील की। अब बॉडी का ही काम करे, बॉडी मशीन के सभी भागों की सुरक्षा करता है। मशीन का जितना भी पार्ट्स है सभी भागों की सुरक्षा करता है और चुंबकीय बल रेखाओं के लिए एक मार्ग प्रस्तुत करता है। यानी आज की है ना, आज चुंबकीय बल रेखा के लिए एक मार्ग प्रस्तुत करने का काम भी इसकी बॉडी ही करती है। वही प्रकार सब पहला बॉडी। अब बॉडी के बाद में इनके आई बोल्ट। आई बोल्ट रहेगा मशीन में उठने वास्ते काम में लिया गया। ये चीज ने कहा बेड प्लेट, ये मशीन जुड़े नहीं आपस में, यानी एक दूसरा में जुड़े नहीं, तो इन्हें टिकने वास्ते इस तरह के वास्ते बेड प्लेट को प्रयोग किया गया। और जो डोटे लाइन है एक चुंबकीय फ्लेक्स, और जो आ वाइंडिंग है ई वाइंडिंग में क्या क्षेत्र कुंडली यानी फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग और ई भाग में क्या पोल सू। पोल सू को काम दो है। फर्स्ट, चुंबकीय बल रेखा में ज्यादा से ज्यादा फैलाना और फील्ड वाइंडिंग को अपने अंदर जगह देना, ये पोल सू का काम होता है। उसके बाद में इस चीज की बात करें, ये होता है आर्मेचर। आर्मेचर जो एक बेलनाकार आकृति का होता है, जो सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों का बना होता है, जिसके अंदर सलोट कटे होते हैं, जिसके अंदर वाइंडिंग की जाती है। अब वाइंडिंग दो प्रकार का, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग अधिक धारा कम वोल्टेज के लिए, वेव वाइंडिंग अधिक वोल्टेज कम धारा के लिए की जाती है। उसके बाद में आता है ये हिस्सा, इसे कहते हैं कम्यूटेटर, जिसे अधिक परिवर्तक भी नाम से जानते हैं। और कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है और डीसी ने एसी में बदलने को काम वो कम्यूटेटर करे। कम्यूटेटर हार्ड ऑन खिंची हुई तांबों की पत्तियों का बना होता है। हार्ड ऑन खिंची हुई तांबों, और दोनों पत्तियों के मध्य जो ऐसा पदार्थ काम में लिया जाता है वो होता है अब्रक। उसके बाद में सेंटर में जगी चीज है बीने के बाद सापट, जो नरम लोहे से बनी होती है। ये हो गए इसके मुख्य भाग। अब नेक्स्ट पॉइंट में मोटर कितना प्रकार की, तो डीसी मोटर पहली है श्रेणी मोटर, जगह के बाद सीरीज मोटर, दूसरी जगह मोटर है वह है रोट मोटर,
इंग्लिश में क्या शंट मोटर। तीसरी जो की मोटर है वह है कंपाउंड मोटर यानी संयुक्त मोटर। इसका दो भाग है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट है क्यूमुलेटिव और सेकंड है डिफरेंशियल। का भी दो भाग है, एक है लघु शंट और एक है दीर्घ शंट। इंग्लिश में क्या लघु शंट है शॉर्ट शंट और दीर्घ शंट में क्या लॉन्ग शंट। देखो भाई सीरीज मोटर का ही अगर सूत्र के समेत बता रही हूं आपने। सीरीज मोटर में दो वाइंडिंग, एक है सीरीज वाइंडिंग, दूसरी होती है आर्मेचर वाइंडिंग। दोनों के दोनों कम लपेटे मोटे तार की बनाई जाती है। तो वो एक आर्मेचर, इस आर्मेचर के श्रेणीकरण में एक सीरीज फील्ड और यहां से आपको इसे देना है डीसी सप्लाई। जैसे सप्लाई दोगे मोटर चलेगी। सीरीज वाइंडिंग में बीए अनुसार D1 D2 A1 A2। इस मोटर में आर्मेचर धारा और सीरीज धारा दोनों क्या होती है समान होती है। इस मोटर में यदि आपको कह दी जाए कि वोल्टेज ज्ञात करना है तो EB बराबर वोल्टेज माइनस आर्मेचर करंट कोष्टक में आर्मेचर प्रतिरोध प्लस सीरीज प्रतिरोध, क्योंकि धारा तो सेम ही चल रही है में। तो आज चीज आपने सीरीज मोटर कंप्लीट होगी। सीरीज मोटर में गति लोड विशेषता का वक्र तीन हुए। पहली है टार्क आर्मेचर धारा के मध्य वक्र, दूसरा है टार्क और लोड धारा के मध्य वक्र, तीसरा है घूर्णन गति और टार्क के मध्य वक्र। अब बात करें आप शंट मोटर की। तो शंट मोटर के दो वाइंडिंग है, एक तो फील्ड और दूसरी आर्मेचर। एक दूसरे के समांतर क्रम में होने के कारण, एक दूसरे के समांतर होने के कारण इसका नाम शंट रखा। E1 E2 A1 A2 यदि फील्ड और एक आर्मेचर कॉमन कर, यदि फील्ड और आर्मेचर कॉमन कर आप डीसी सप्लाई दे दो, मोटर चलने लग जाएगी। अब इसमें जो सूत्र बने न्यूमेरिकल जो भी आवे वे तीन कंडीशन का आवे। पहली चीज आपको पूछ ले शंट करंट। शंट करंट पूछ ले तो V बटा शंट प्रतिरोध पहलो फंडो। यदि आपने पूछ ले आर्मेचर धारा तो लोड धारा माइनस, क्योंकि मोटर है जो माइनस है, जनरेटर होता तो प्लस हो जाता आर शंट धारा। और विद्युत वाहक बल एक ये में पूछ ले EB बराबर I ZN बटा 60 × P बटा A। और यदि आपने खाली वेग के में पूछ ले तो वोल्टेज माइनस आर्मेचर करंट इनटू आर्मेचर प्रतिरोध। ये आपने शंट मोटर रिलेटेड। फिर बाद में आवे संयुक्त मोटर, जैसे ने कहा कंपाउंड मोटर। अब ये दो प्रकार की है, एक तो है क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव का दो भाग, डिफरेंशियल का भी दो भाग। दोनों की कंडीशन देखो। है शंट फील्ड, यानी फील्ड ने दो भागों में बांट देना। फील्ड ने दो भागों में बांट दिया, एक शंट फील्ड एक सीरीज फील्ड। वह है कंपाउंड मोटर। अब देखो यदि आर्मेचर के श्रेणीकरण में सीरीज वाइंडिंग जोड़ दूं E1 E2 A1 A2 D1 D2, यदि इनमें करंट की दिशा एक ही दिशा में है
एक ही दिशा में है तो आप मोटर किसी होती क्यूमुलेटिव दीर्घ शंट, इंग्लिश में लॉन्ग शंट, धारा की दिशा एक ही दिशा में। और यदि डिफरेंशियल हो ई प्रकार जुड़ोड़ी है D1 D2 A1 A2 E1 E2, करंट की डायरेक्शन इस ओर है तो आप क्यूमुलेटिव किसी है शॉर्ट शंट है, क्यूमुलेटिव शॉर्ट शंट है। तो आप पहली चीज आप पूरी कंप्लीट होगी। अब सेकंड डीपी अंतर हो वो देखो, डिफरेंशियल में विपरीत है कि मैं देखो शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग और जगह सीरीज वाइंडिंग है वो हिस्सों तो जोड़ी हुई साथ है, वो हिस्सों इस जगह जोड़ वो हिस्सों बाहर ले लियो। अब करंट की डायरेक्शन देखो, ई साइड में जा रही है ना, ई में जा रही है ई साइड में और ई में जा रही है, यानी एक में करंट की डायरेक्शन विपरीत है। तो डिफरेंशियल लॉन्ग शंट है, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट है, धारा की दिशा विपरीत है। और यदि डिफरेंशियल में शॉर्ट शंट पूछे D1 D2 A1 A2, अब इधर जगह कनेक्शन है वो तो जुड़ी इस साइड में विपरीत, अरे तो आप डीसी सप्लाई तो ये आपने डिफरेंशियल शॉर्ट शंट मोटर। अब देखो ध्यान दो, श्रेणी मोटर कट काम आवे जटे ट्रैक्शन को काम होवे, जटे ट्रैक्शन को काम होवे, जटे भारी काम होवे भी जगह जैसे रेल के इंजन वगैरह में हमें काम में लेवे। शंट मोटर कट काम आवे जब इस तरह गति की मोटर है तो रोलिंग व्हील, पेपर छपाई, उनके अंदर टूल्स निर्माण के अंदर शंट, क्यूमुलेटिव एलिवेटर में, और डिफरेंशियल जो मोटर है और वेल्डिंग वगैरह के में काम में लिया गया। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट पर चला, डीसी मोटर में सतिया। तो डीसी मोटर में तीन प्रकार की सतिया है। पहली है ताम्र सती, दूसरी है लोहा सती, तीसरी है यांत्रिक सती। अब ताम्र सती का क्या करे, मोटर में जकी वाइंडिंग काम में लेवा, मोटर में जकी वाइंडिंग काम में लेवा, जैसे कि फील्ड वाइंडिंग, जैसे आर्मेचर वाइंडिंग, जैसे इंटरपोल वाइंडिंग। तो ये वाइंडिंग के कारण जो सती होवे आपने I² R में जगी सती होवे, जैसे आर्मेचर है तो आर्मेचर आ जाएगी, सीरीज है तो सीरीज आ जाएगी, शंट फील्ड है तो शंट फील्ड आ जाएगी। शंट फील्ड I² R है इस। तो इस प्रकार की जितनी शक्ति हो वह ताम्र सती आया करे। कुंडली के कारण विद्युत में जो खपत आ रही है वह ताम्र सती। लोह सती की माया करें, लोह सती दो प्रकार की होती, एक है हिस्टेरिसिस सती, सती WH बराबर हिस्टेरिसिस नियतांक Bm 1.6 into F into V। इस प्रकार की जगह सती होवे कोर के में अनावश्यक रूप में जो विद्युत की खपत करे वह है हिस्टेरिसिस सती। दूसरी है भंवर धारा सती, जगह ने क्या एडी करंट सती। इलेक्ट्रिकल सती बराबर B m की स्क्वायर into F की स्क्वायर into T की स्क्वायर।
ई प्रकार की जो सतली होवे वह है आपरे भंवर द्वारा कोर के कारण आर्मेचर कोर के कारण जो सतली होती है वो। तीसरी है यांत्रिक सतली। तो यांत्रिक सतली भी आपरे बेरिंग के द्वारा ब्रूस द्वारा आर्मेचर घर्षण के कारण यानी घर्षण को मतलब वायु घर्षण वगैरह इनके कारण जो सतली होती है वो सारी की सारी किस्म आती है ये सतियां होती हैं। दक्षता की बात करा आउटपुट बटा इनपुट के अनुपात को दक्षता बोलते हैं। यांत्रिक शक्ति बटा वैद्युतिक शक्ति के अनुपात को दक्षता बोलते हैं। अब नेक्स्ट आवे स्टार्टर में क्या परिवर्तक। स्टार्टिंग के में मोटर के अंदर आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है 1 ओम से कम होता है। दूसरी कंडीशन मोटर गति रहित अवस्था में होता है तो बैक ईएमएफ का मान भी 0 होता है। इस वजह से मोटर की वाइंडिंग जल सकती है। इससे बचने के लिए हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। स्टार्टर आप 3 प्रकार का ले लिया। फर्स्ट है 2 बिंदु परिवर्तक। सेकंड ले लिया 3 बिंदु परिवर्तक। थर्ड ले लिया 4 बिंदु परिवर्तक। ध्यान दो भाई 2 बिंदु परिवर्तक के केवल 2 पॉइंट स्टार्टर। इनमें कहीं या करे 2 ही बिंदु या करे ओनली सीरीज मोटर में चालू करने वास्ते काम में लिया करा। तो देखो भाई अभी मोटर ने को चालू करने वास्ते आपण काय करा एक मेन फ्यूज लेवा 2 फ्यूज लगे हैं और आज की लाइन की पॉइंट है लाइन 1 आ सीधी सीधी आपने कर देनी है। हैंडल वाला दिशा देनी है आ इवन स्टेट में पूछ दे। अब एक एक पार्ट आपने कंप्लीट कर देना। आ सीरीज वाइंडिंग आर्मेचर आ सीरीज इन आपने देनी है एनवीसी का हिस्सा माते वो एनवीसी को हिस्सा लागेगा आपने इस जगह। आपने 2 पॉइंट स्टार्टर का संपूर्ण कनेक्शन होगा। भाग समझ लो 1 नंबर पॉइंट मेन फ्यूज 2 नंबर फ्यूज 3 नंबर छल्लाकार स्प्रिंग 4 नंबर हैंडल 5 नंबर सॉफ्ट आयरन कीपर 6 नंबर ऑफ स्टेट 7 नंबर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस 8 नंबर एनवीसी और 9 नंबर आपके डीसी सीरीज मोटर। अब बात करें 3 बिंदु परिवर्तक 3 के बाद 3 पॉइंट स्टार्टर। तो इनमें भी आपने 6 पॉइंट बनाना है। रेजिस्टेंस यूरिया का धातु का बनेड़ा है स्टेट पीतल का बनेड़ा है करे। इनमें एक अतिरिक्त चीज लगी करे ओवरलोड रिले। सीरीज मोटर में ओवरलोड रिले नहीं लगी करे। इनमें 3 टर्मिनल मिली आपने स्टार्टर में। पहलो मिली लाइन, दूसरो मिली फील्ड,
तीसरो मिली आर्मेचर। कनेक्शन देखो, मेन फ्यूज, फ्यूज और उसी तो लाइन में आसान फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। अब देखो भाई कनेक्शन, वो लाइन वाला हिस्सों सी तो आपने कर जाएगा ओएलसी में, ओएलसी को हिस्सों लगे रही थे, और जो फील्ड वाइंडिंग जुड़ रही है हमें से जुड़ेली आपने इस तरह से, और इलो दूसरो हिस्सो जुड़ेगा सीधो आपने एक नंबर पॉइंट पर, और आर्मेचर का जो हिस्सो है वो एक नंबर रेजिस्टेंस पर एगा कनेक्शन। सेम वही पार्ट है, इनमें भाग बताए जाओ, मेन फ्यूज, फ्यूज, लाइन 1, ओएलसी, छल्लाकार स्प्रिंग, हैंडल, सॉफ्ट आयरन कीपर, ऑफ स्टेट, ऑन स्टेट, स्टैटिक रेजिस्टेंस, यूरेका धातु के, और ये एनवीसी होल्डिंग कॉइल, लो वोल्ट कॉइल, ठीक है। और फील्ड वाइंडिंग एनवीसी के सीरीज में लागे पतला तार अर्थिंग लपेटे के हुआ है। ये मोटर में एक दोष है अगर कि जे वो हैंडल एक बार लगाओ तो और सर्किट पूरा हो, जे दो बार लगाओ ये सीरीज में आ जाए रेजिस्टेंस एनवीसी के, तीन बार लगाओ ये सीरीज में आ जाए, ई कारण बार-बार मोटर बंद होवे। ई हूं बचन वास्ते 4 पॉइंट स्टार्टर को निर्माण करी। तो देखो भाई 4 पॉइंट स्टार्टर, ये में 4 टर्मिनल है, कितना टर्मिनल है 4। पहला है लाइन 1, दूसरा है लाइन 2, तीसरा है फील्ड, चौथा है आर्मेचर। 3 पॉइंट में 3 टर्मिनल, 2 पॉइंट में 2 टर्मिनल, लाइन और आर्मेचर। ये में देखो 3 है, लाइन, फील्ड, आर्मेचर, और 4 पॉइंट में 4 टर्मिनल मिली आपने कनेक्शन करना है। मोटर के साथ कनेक्शन कैसे करना है बात देखो, और सीधो लाइन में है फर्स्ट, वो लाइन वालों ओएलसी में है, ओएलसी को हिस्सो ई जगह। अब लाइन 2 के बीच में एक अतिरिक्त रेजिस्टेंस लगा मिल गया, प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस, और फील्ड, आर्मेचर, आर्मेचर का सीधा कनेक्शन आर्मेचर के साथ है, फील्ड को दूसरो हिस्सो ई जगह, और लाइन 2 को हिस्सो आपने ई जगह, और ई जगह एक हिस्सो उठी वो एक नंबर में आ जाए। भाग देगा मैं वापस सुन लो, मेन फ्यूज, फ्यूज, लाइन 1, ओएलसी, छल्लाकार स्प्रिंग, हैंडल, सॉफ्ट आयरन कीपर, ऑफ स्टेट, ऑन स्टेट, स्टैटिक रेजिस्टेंस, एनवीसी और आरडीसी शंट मोटर, और इनका प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस। अब आवे डीसी मोटर की गति नियंत्रण की, अब देखो डीसी मोटर की गति नियंत्रण। नियंत्रण, अब देखो भाई सीरीज मोटर है यानी श्रेणी मोटर, गति नियंत्रण 5 प्रकार की विधियां काम में लेवाई में, और जो शंट मोटर है ये में 2 प्रकार की विधियां काम में लेवा। अब 5 प्रकार की किसी किसी है समझो। पहली चीज है सीधो डायग्राम में बता दूंगा आपने, आर्मेचर के समांतर में एक परिवर्तित प्रतिरोध जोड़ना,
जगह क्या है डायवर्टर। डीसी सप्लाई D1 D2 A1 A2 इस प्रकार की है। इन्हें कहवा आर्मेचर डायवर्टर विधि। फर्स्ट नंबर है आर्मेचर डायवर्टर विधि है देखिए पहला नंबर। दूसरी देखिए विधि कहाँ में ले रही हूँ वह है फील्ड डायवर्टर विधि। दूसरी विधि है लिखा फील्ड डायवर्टर विधि। तो फील्ड किसी है सीरीज वाइंडिंग फिर समांतर में एक परिवर्तित प्रतिरोध जोड़ना यानी रियोस्टेट जोड़ना। D1 D2 A1 A2 ये आपने फील्ड डायवर्टर विधि। तीसरी जगह विधि लेवा फील्ड टेपिंग विधि। तो इमें जगह फील्ड है भी वहां पर टेपिंग निकाल दें। D1 D2 A1 A2 इस प्रकार की जगह विधि काम में लेवा आप फील्ड टेपिंग विधि है। और नेक्स्ट है चौथी वोल्टेज नियंत्रण विधि। वोल्टेज नियंत्रण में कहीं है आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज फिर सीरीज में एक रियोस्टेट जोड़ना और इस जगह में तो आप डीसी सप्लाई। ये आपने वोल्टेज नियंत्रण विधि यानी वोल्टेज ने रियोस्टेट के माध्यम कम ज्यादा कर इसकी गति नियंत्रण कर सका। और जो चौथी विधि है पांचवी विधि श्रेणी समांतर विधि।